बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, अभी हमने जिस तरह से आ, हमने उर्दू पोएम में पढ़ा था कि हम उसको क्या करते हैं, जब एक्सप्लेनेशन करते हैं तो हम वही तरीका इख्तियार करते हैं, वही वाला तरीका हमने यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है। सबसे पहले जो उसका क्या होता है, हवाला मतन होता है, फिर उसका क्या होता है, क्या बस दूसरा पॉइंट क्या होता है हवाला मतन के बाद, उसका मफहूम। सियाको सबाक, और सियाको सबाक के बाद क्या यूज करते हैं हम, उसके बाद तशरीह करते हैं। और तशरीह में आप क्या कहते हैं, इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद हो तो हम कैसे तशरीह करते हैं। शायर इस शेर में ये कहता है, शायर ये फरमाता है, शायर ये चाहता है, उसका क्या होगा, मजाजी मतलब ये है, उसका हकीकी मतलब ये है, ये मॉरल लेसन, ये अखलाकी सबक देना चाह रहा है। इसी तरह से कुरान मजीद में ये आयत है, और इस तरह से क्या होगा, फलां शख्स का ये कौल है, फलां बंदे का ये शेर है। ऐसे ही तशरीह करते हैं आप जब उर्दू में तशरीह करते हैं। यस तो सर। जस्ट सिमिलर थिंग के दिस एक्शन इज सिमिलरली डूइंग, ये एक्शन जो है ना यहाँ पे सेम हो रहा है, जिस तरह से आप वहां पे क्या करते हैं, तशरीह करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी आप ऐसे ही तशरीह करेंगे। और जो आपका रेफरेंस होगा, जो आपका हवाला मतन जिसको हम कहते हैं, उसमें आप दो चीजों का जिक्र करेंगे, किसका, एक तो पोएम का और उसके राइटर का या पोएट का। तो इस तरह से लिखेंगे, द सेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अब ये पोएम को आपने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइजेशन का असूल क्या होता है कि इसमें तमाम हम वर्ड को कैपिटलाइज करते हैं, सवाए किसको, सवाए प्रेपोजिशन के, प्रेपोजिशन, उसके बाद क्या होगा, आर्टिकल्स, और उसके बाद कंजंक्शन। ये तीन चीजों के अलावा आप जितने भी वो चीजें होंगी वो हम उसको कैपिटलाइज करेंगे। ये चीजें शुरू में आ जाए तो जाहिर है शुरू वाले के लिए ये चीजें अप्लाई नहीं होती। फर्ज करो अगर आ दरमियान में आ जाता है तो छोटा लिखना है, लेकिन अगर आज शुरू में आ जाता है तो फिर जाहिर है कैपिटलाइज लिखेंगे। वो तो हमारा प्रिंसिपल मौजूद है कि जब भी हमने सेंटेंस को या किसी टाइटल को स्टार्ट करना है तो वो कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने टाइटल लिखना है उसका, पोएम का। फिर आगे लिखा कंपोज्ड बाय W.H. डेविस, वो आगे पोएट का आपने नाम लिख देना है। पोएट में इन्वर्टेड कॉमा नहीं डालने, लेकिन इसका अल्फाबेट जो है ना उसी तरह से जिस तरह से हम क्या करते हैं, कैपिटलाइजेशन करते हैं, यानी WH बड़ा है, D कैपिटलाइज्ड है, इसी तरह से हम क्या होगा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया इसका। इसमें जो कॉमन प्रिकॉशंस लेनी है आपने, वो आपने बताना है कि स्टेंजा हैज बिन, समटाइम बच्चे जो है ना वो दीज लाइंस है तो वो हैज बिन लिख देते हैं, तो दीज लाइंस हैव बिन टेकन। बाकी मैंने चीजें आपको बता दी कि किस तरह से हमको इस्तेमाल करना है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पेज की तरफ। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है इसका जो अगला सेगमेंट है वो कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट जैसे नाम से जाहिर है कि बैकग्राउंड होता है। कॉन्टेक्स्ट सियाको सबाक, व्हाट इज बिफोर एंड व्हाट इज आफ्टर। जो आफ्टर और बिफोर हो उसको हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इस तरह से सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ा जाता या नहीं पढ़ाया जाता या चेक भी कोई नहीं करता इस तरह से, तो आपने क्या समझ लेना है, यहाँ पे हम समरी लिख सकते हैं उस पोएम की, और छोटी सी समरी, हार्डली ये 5 से 6 लाइंस की होनी चाहिए, इससे ज्यादा कॉन्टेक्स्ट आपका नहीं होना चाहिए। समरी समझ लें, या थीम, जो मेजर आइडियाज होता है, जो सेंट्रल आइडियाज होता है, उसको आपने थीम को बयान कर लें। जैसे अगर रेन की पोएम को लिखना है तो आपने कहना है जी कि रेन इज अ मेटाफोरिकल डिस्प्ले ऑफ नेचर, when it falls on leaf it produces pleasant sound to hear, after the rainfall sun appears, it brightens everything and raindrops।
तो यानी सिंपल से आपने देखा कि यहाँ पे मैंने मेटाफोरिकली भी बता दिया, उसके बाद मैंने क्या बता दिया, उसका दो बड़ी चीजें थी जिसमें रेनफॉल की बात हो रही है और सूरज की बात हो रही है, तो मैंने दोनों चीजों का यहाँ पे जिक्र कर दिया। तो इस तरह से हमने इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो लिखना होता है। क्या होगा इसका कॉन्टेक्स्ट हमने लिखना होता है। इसमें आपने देखना है कि इसमें जो देखना है कि ये मैंने उसको बता दिया, समरी हमारे यहाँ समरी या मेन आइडिया चल जाता है, तो इसलिए आप वो लिख सकते हैं। जहां तक एक्सप्लेनेशन का ताल्लुक है, एक्सप्लेनेशन जो है वो हमने ये इसके 4 स्टेप्स पे फॉलो करना है। पहला स्टेप है पैराफ्रेज। आपने सिंपल या स्लीस जिसको हम कहते हैं उर्दू में, उस तरह से हमने उसका क्या करना है, वो लिखना है, सिंपल सेंटेंसेस में लिखना है। और जाहिर है ये जितनी भी एक्सप्लेनेशन होती है ये प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। फिर हम उसमें क्रिटिकल आइडियाज देखते हैं। मैं जरा कुछ एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, फिर आपको सही आइडिया होगा। सपोज हम किसी भी शेर को ले लेते हैं। फर्ज करो हम ले लेते हैं जी यहाँ पे क्या होगा, आई हेयर द ड्रिंकिंग लीव्स, हेयर द ड्रिंकिंग लीव्स। ये आपके सामने एक शेर है। तो यहाँ पे पहले आपने क्या करना है, सिंपल इसकी पैराफ्रेज करनी है, यानी सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, अब यहाँ पे आपने सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, हियर वर्ब है, हियर पे आपने सवाल करना है, कौन सा, मैं तरीका बता रहा हूँ कि प्रेजेंट में सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सेंटेंस पूछना है कि कौन कर रहा है ये काम, वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और किस पर हो रहा है ये काम, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब हेयर से सेंटेंस बनाना आपने, तो यहाँ पे हेयर पे सवाल करेंगे तो आप कहेंगे कि कौन सुन रहा है, द पोएट हियर्स। अब जो के थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं हम, एस या एस का इजाफा करते हैं। द पोएट हियर्स क्या होगा, द रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल को सुनता है। और क्या होगा, व्हेन इट फॉल्स, क्या होगा, इस क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूसेस स्वीट नॉइज, या इट प्रोड्यूसेस क्या होगा, स्वीट साउंड, वो स्वीट साउंड को प्रोड्यूस करती है। ये हमने क्या कर लिया जी, सिंपल अल्फाज में बयान कर दिया। यानी कि इसमें हमने क्रिटिकल आइडियाज नहीं देखा, जस्ट जो अपेरेंटली हमें नजर आया वो हमने उसको बयान कर दिया। अब जब हमने क्या किया, उसके बाद हमने देखा हमने क्या क्रिटिकल आइडिया देना है। अब जरा बताएं जी, क्रिटिकल आइडियाज इस लाइन में क्या है, क्रिटिकल आइडिया क्या है, हमने क्या मेन आइडिया या क्या इन लाइंस में क्या पोइट मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, वो क्या आइडिया है इसमें, वो नेचर की ब्यूटी को बयान करता है। अगर हम बारिश की बात करें तो क्या होगा, ब्यूटी ऑफ नेचर को बयान करता है, ब्यूटी ऑफ नेचर को बयान करता है पोएट। उसके अलावा यहाँ पे क्या करता है, अप्रिशिएट करता है किसको, म्यूजिक को क्रिएट करता है। इसका मतलब है ये बारिश, फिर आपने मेटाफोरिकली लेना है, मेटाफोरिकली क्या है, ये बारिश किस बात की सिंबल है, वो ट्रबल्स की है। किसके लिए ट्रबल्स हैं, फॉर द पुअर के लिए है। तो ये सारे के सारे क्या है, मेन आइडियाज हैं। ये आपने क्या करना है, उसमें से मेन आइडियाज ढूंढने होते हैं और उसको रिलेट करवाना होता है। किसको रिलेट करवाना होता है, वो आपके जो इस लाइन में, इन लाइंस में जो बयान किया गया है, इन लाइंस में जो बयान किया गया है उसके साथ आपको मेन आइडिया को रिलेट करवाते हैं। यहाँ पे हमारे मेन आइडिया क्या था इस पोएम का, इसमें एक तो नेचर की ब्यूटी बयान की गई है, और उसके अलावा यहाँ पे उसको उसका म्यूजिकलिटी बताई गई है, और उसके अलावा यहाँ पे इस पोएम में क्या चीज का जिक्र था। उसके अलावा हमने वो देखा कि किस तरह से मुआशरे की सिंबॉलिकली, यानी सिंबॉलिकली क्या किया गया है, वो एक्सप्लॉयटेशन इन द सोसाइटी बताई गई है कि मुआशरे में किस तरह से इस्तेहसाल होता है ऑफ द पुअर। तो ये सारे मेन आइडियाज आपने रिलेट करवाने हैं इस जो है वो लाइन, इस स्टेंजा से।
तो इस तरह से आपने क्या करना होता है, उसको एनालिसिस करना होता है जब हमने किसी भी शेयर को हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा, पहला पॉइंट हो गया जी आपका पैराफ्रेज, दूसरा क्रिटिकल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। तीसरे पॉइंट पे आपने देखना है कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सा इस्तेमाल किया गया, मेटाफर कौन सा है, पर्सोनिफिकेशन कौन सी है, एसोनेंस है कि नहीं। एसोनेंस वावल साउंड की रिपीटेशन होती है, यानी वावल साउंड रिपीट हो रहे हैं तो उसको एसोनेंस कहते हैं। ओनोमेटोपोए होती है कि जैसी साउंड हो वैसा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, साउंड और वर्ड सेम होते हैं, उसको हम ओनोमेटोपोए कहते हैं। अपोस्ट्रोफी की चीज को कहते हैं जब एब्सेंट चीज सामने आप लाके बात करें तो उसको हम क्या होगा, अपोस्ट्रोफी कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे फिगर स्पीच है। सिमिली आपको पता है ये कंपैरिजन करवाना होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। और जो मेटाफर होता है ये इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है, यानी कि यहाँ पे सोचना पड़ता है कंपैरिजन को, और सिमिली में वो कंपैरिजन पहले ही मेंशन कर देता है। तो फिर आपने देखना है इसका रिलेशनशिप क्या है, सिमिली और मेटाफर क्यों इस्तेमाल किए गए हैं। सिमिली मेटाफर का फंक्शन कोई बताएगा जी आप में से, एनीबॉडी? सिमिली मेटाफर का क्या फंक्शन होता है? सिमिली मेटाफर और उसके बाद पर्सोनिफिकेशन, इसका कोई फंक्शन बताएगा जी आप में से? सिमिली जो है वो हम दो चीजों को अलाइक कहने के लिए मैंने जो है वो मीनिंग नहीं पूछ रहा, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट देयर यूजेस, उनका इस्तेमाल क्यों करते हैं। मैंने ये पूछा कि वो कैसे बनाते हैं, मैंने पूछा कि उसका इस्तेमाल जी। इसमें जो एनहांस इमेजरी को हम इनहेंस करते हैं, उसका जो पिक्चर होती है वो वाजिया हो जाती है, यानी वाजिया पिक्चर हो जाती है जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करो मैं कहता हूं कि क्या होगा, हिज कलर इज रेड। अब क्या होगा, अब कलर उसका आपके ज़हन में खाका बन रहा है उसके कलर का कि वो कैसा रेड होगा, ऐसे है। अगर मैं कहता हूं हिज कलर इज एज रेड एज, क्या होगा, एज वाइन, वाइन की तरह है, तो फिर क्या होगा, आपके ज़हन में ज्यादा क्लियर खाका होगा, ये सेम उसी तरह का खाका ही उभरेगा, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर होगा। तो ज्यादा क्लियर हो जाना जो है ये क्या कहलाता है, ये विविड इमेज या क्लियर इमेज होता है। तो इसी को हम क्रिएट करने को इमेजरी कहते हैं। तो ज्यादा वाज़िया पिक्चर हमें नजर आती है कब, जब हम इन क्या होगा, फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे जो मीनिंग है, फर्ज करो जैसे मैंने कल एक शेर बताया था, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, तो हमारे मीनिंग को एक्सपेंशन मिल जाती है। इब्ने मरियम जब इस्तेमाल करा तो वैसे कहता है कि मेरे दिल की दवा, मेरे दिल की कोई हकीम हो जो मेरे दर्द की दवा करे, तो वो उसका मीनिंग इतना वाजिया नहीं होना था। अगर वो जब उसने ये कह दिया कि इब्ने मरियम हुआ करे, तो इसका मतलब है ये क्या है, वो सारे आइडियाज जो इब्ने मरियम के साथ रिलेटेड है वो सारे के सारे उसके सामने आ जाएंगे। तो इस तरह से वो ज्यादा क्लियर इमेज आपके सामने वो बन जाता है जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी जी, आगे चलते हैं हम जरा, इसको आप प्रैक्टिकल फेज पे हम जाते हैं। लास्ट पे राइमिंग स्कीम है, जो राइमिंग स्कीम कल मैंने बताई थी कि किस तरह से आखिरी शेर में जो आखिरी शेरों में हर शेर के आखिर में जो क्या होती है, साउंड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, राइम्ड वर्ड कहते हैं। तो आप राइमिंग स्कीम वहां पे देख सकते हैं उसकी। उसके बाद जी लेट्स सी, हम इससे सेंटेंस बनाने हैं और आपने इसमें से पार्टिसिपेट करना है। तरीका वही होगा जो मैंने आपको पहले बताया था कि पहले आप क्या करेंगे, वो वर्ब पे देखेंगे, वर्ब है कि नहीं है, इंफॉर्मेशन है, अगर इंफॉर्मेशन है तो कौन सी इंफॉर्मेशन है, पास्ट की है, प्रेजेंट की है, और फिर किस तरह से हमने सेंटेंस बनाना है। लेट्स सी जी, वन बाय वन करना है। पहले सेंटेंस में देखिएगा वर्ब कौन सा है। हियर में सवाल करना है कि कौन कर रहा है हियर और किसको हियर कर रहा है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस ऐसे बनाना है। और चूंकि शायरी सारी की सारी किस में करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं, तो फर्स्ट नाम के साथ SCIS का इजाफा कर देंगे जब वो सिंगल होगा जी। और जहां पे इंफॉर्मेशन आ जाए वहां पे क्या यूज करना हमने, इज, एम, आर, के बारे में बात हो रही है वो पहले लगा देनी है।
और जो इंफॉर्मेशन हो वो बाद में इस्तेमाल कर देनी है। इस तरह से आपने सेंटेंस बनाना है। जब आपने जी क्या बनेगा सेंटेंस? The poet hears the rainfall. The poet hears the rainfall. फॉलिंग ऑन द लीव। अब यहाँ पे सवाल करना है कौन फॉल कर रहा है? कम ऑन। Rain. The rain water is falling on leaves. Come on. उसके बाद कौन डिस्क्राइब कर रहा है सीन को? The poet describes the scene. डिस्क्राइब हो Poet जाएगा, describes the hears scene. आ जाएगा। डिस्क्राइब द सीन ऑफ किसका? रेनफॉल का। जी ड्रिंक द रेन वाटर। कम ऑन। The leaves. The leaves. The leaves, ठीक है। the rainwater. लीव्स ड्रिंक द रेन वाटर। अब यहाँ पे SEIS लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं लगाना. नहीं लगाएंगे No. क्योंकि लीव्स क्या है? ज्यादा है। Plural. अब गिव पे सवाल करना है, कौन गिव कर रहा है उसको ह्यूमन The क्वालिटी? poet. The poet gives. शाबाश जी। Using अब human कॉल quality. पर्सोनिफिकेशन। अब कॉल करने वाला मौजूद है या कॉल किया गया है? किया गया. सेंटेंस क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस होगा? Passive voice. पैसिव वॉइस होगा तो क्या बनेगा सेंटेंस? जब Leaves पैसिव are वॉइस personified here. जब पैसिव वॉइस हो तो क्या यूज करते हैं हम? इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। और वो फॉर्म हमेशा कौन सी लगाएंगे पैसिव वॉइस में? थर्ड फॉर्म। Third. तीन स्ट्रक्चर आपने याद रखने हैं। जब एक्टिव इंफॉर्मेशन है तो इज एम आर, और जब एक्टिव सेंटेंस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS और फर्स्ट फॉर्म, और जब पैसिव है तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। तो इज एम आर तब लगाना है जब सेंटेंस क्या होगा? पैसिवाइज हो जाएगा। शाबाश। नेक्स्ट वाला सेंटेंस बनाइएगा जी। It creates pleasant effect on जी इट क्रिएट्स प्लेजेंट इफेक्ट ऑन music has ह्यूमन ईयर। शाबाश जी। सर The यहाँ poet on नहीं आएगा. enjoys the rainfall. क्या होगा? हाँ ऑन है, ठीक है शाबाश। ऑन ह्यूमन ईयर। कमान कौन एंजॉय करता रेनफॉल? Poet The enjoys. poet enjoys the The rainfall. poet enjoys the rainfall. enjoys the rainfall. Come on. कौन कॉल करता है He टॉप लीफ? calls. Poet calls the top He leaves. आप बार बार the top पोएट कह रहे हैं, The poet enjoys. He calls. ही कॉल्स होगा। अब कॉल है या कॉल्स है? Calls. Calls. होगा। शाबाश जी। कौन गेट मोर वाटर? The upper Rich leaves leaves get more water. water. अब यहाँ पे रिच लीव के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? क्या लगाएंगे कि वो हमें रिच लीव की जगह पे क्या यूज कर? They symbolize the upper division of life. दे सिंबलाइज हो गया। शाबाश They get more Rich resources. people They get more more resources. resources. People get more जी। वो दे सिंबलाइज अपर डिवीजन ऑफ लाइफ इन विच They कौन हासिल करता है? exploit the poor. नहीं, अब ये वो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे। पत्ते एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? पत्ते एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लगाना है? रिच पीपल। जब हमने कहा कि यहाँ पे रिच डिवीजन ऑफ लाइफ, अपर डिवीजन ऑफ लाइफ है, तो इसका मतलब यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम? पीपल की। तो रिच पीपल गेट मोर रिसोर्सेस एंड एक्सप्लॉइट द पुअर। more resources. जी Exploited the poor. शाबाश Poet calls lower leaves as poor leaves शाबाश। कॉल लो लीव बिकॉज because they get less water. They get less water. गेट्स लेस वाटर। शाबाश। It shows metaphor of poor people. Lower leaves. क्या होगा? दे आर द मेटाफर ऑफ पुअर पीपल। They get resources in small quantity. शाबाश। दे गेट। यहाँ पे लीव्स की जगह पे हम क्या लगा रहे हैं? दे। शायर की जगह पे They. क्या लगा रहे They हैं? get ही। ठीक है, उसकी जगह पे ही इस्तेमाल करें। समझ आ रही है बच्चों कैसे बनाने हैं सेंटेंस हमने? Yes. Yes, sir. बोलो, समझ आ रही सभी को? Yes. Yes, sir. ओके
रीबा अनवर, आप अपना माइक बंद रखें, आप पता नहीं कहाँ सड़क पे फिर रही हैं। जी, उसके बाद है जिनके माइक से डिस्टॉर्शन आ रहा है वो खुद बंद कर ले करें, विदाउट सेइंग मी, आपको खुद सुनाई दे रहा होगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला है जी नेक्स्ट वाला हमारा जन वो है जी बच्चों, कम ऑन जी नाउ, गेट इन आर्म्स एंड चैरिटी, कौन हासिल करता है आर्म और चैरिटी में? Poor peoples. द पुअर Poor पीपल people. गेट इट। आप पुअर के साथ द पुअर के साथ क्या लगाएंगे, सिंगल या प्लूरल? Single. Plural. द प्लूरल क्या होगा, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। द पुअर गेट इट इन आर्म्स एंड चैरिटी, सदका खैरात में वो हासिल करते हैं। शाबाश। उसके बाद Poor leave also represent the afflicted people. शाबाश, वेरी गुड। क्यों, कौन बैठा हुआ है अंडर द ट्री? Poet is sitting under the tree. The poet पोएट is इज sitting सिटिंग under अंडर the द ट्री। शाबाश। poet क्या is हुआ? He is shivering with cold. Shivering with अब cold. यहाँ पे जो सीन बयान कर रहे हैं बच्चों, सीन कौन से टेंस में बयान कर रहे हैं? जो अभी हो रहा है, जो इस वक्त कंटिन्यूस है। present. शाबाश। Present. सीन किस टेंस में बना रहे हैं हम? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो इज एम आर के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे शिवरिंग, सिटिंग, ड्रिपिंग, तो क्या होगा, ये कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा। Present continuous. जी Present शाबाश। continuous. कौन, कम ऑन, ड्रिपिंग इन रेन कौन है? Poet. Water. पोएट नहीं, ड्रिपिंग होगा। कौन सी चीज ड्रिपिंग हो रही है रेन में? Water. Drops. water. रूफ ऑफ द पुअर, गरीब की छत है वो क्या कर रही है? वो ड्रिपिंग कर रही है इन द रेन। क्या बनेगा सेंटेंस? The roof of the poor is dripping in the rain. शाबाश, Roof of the वेरी poor गुड। is जी dripping in rain. इंक्रीज द प्लाइट ऑफ द पुअर, ये देखते हैं जी कौन करता है। Increase the plight. कम ऑन। It increase. It अब increase the plight of poor. इट इंक्रीज्ड। अब देखिए प्रेजेंट में आप कर रहे हैं तो ये पास्ट में इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर कौन सा सेंटेंस बनाएंगे कि आपकी कंप्लीशन भी शो हो जाए और आपका जो ना वो क्या हो जाए, टेंस भी सेम रहे? कौन सा टेंस लगाएंगे जिससे आपके टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा? प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? इट हैज इंक्रीज्ड, It has increased. ठीक है, इट हैज। याद रखिएगा प्रेजेंट में जब एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं तो उसमें अगर सेंटेंस की कंप्लीशन को शो करना हो या एक्शन की कंप्लीशन को शो करना हो तो वहां पे टेंस पास्ट नहीं लगाना, ठीक है। कौन सा टेंस लगाना है? प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, क्योंकि प्रेजेंट में हम प्रेजेंट ही इस्तेमाल करेंगे। शाबाश। नेक्स्ट वाला सर ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? क्या होगा? ये किसके लिए यूज किया है? इट किस लिए इस्तेमाल किया है? जी, अब इट क्या होता है, पूरी सिचुएशन को हम एक्सप्लेन करते हैं उसके जरिए से। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस की मिसाल देता हूँ कि जैसे क्या होगा, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल इन द बाजार, देयर वाज अ लॉट ऑफ हसल एंड बसल, और उसके बाद एवरीबॉडी वाज रशिंग हियर एंड देयर, और क्या होगा, इट मेड मी क्या होगा, सरप्राइज्ड। तो अब इट से क्या मुराद है यहाँ पे? इट से मुराद है पूरी, नहीं हसल बसल नहीं, ये पूरी सिचुएशन है। तो क्या होगा, ये इम्प्लाइड हम सब्जेक्ट लेते हैं जब हमारे पास एक पूरा पैराग्राफ एक आइडिया दे रहा हो, तो वहां पे हम उस पूरी सिचुएशन को क्या मुराद लेते हैं? इट मुराद लेते हैं। ठीक हो गया? समझ आ रही है? इस एग्जांपल से समझ आ गई है कि? जी शाबाश। नेक्स्ट वाला Yes, sir. जी बच्चों, नेक्स्ट जक्सपोज होता है दो चीजों को आपस में पैरेलल दिखाना, उसको हम जक्सपोज कहते हैं। कौन जक्सपोज करता है एंजॉयमेंट ऑफ रिच? He.
The poet juxtaposes it with the enjoyment of the rich. गरीब एक तरफ क्या कर रहा है, मुसीबत में मारा है, और दूसरी तरफ अमीर क्या कर रहा है, खिड़की के पास बैठ के मजे कर रहा है, एंजॉय कर रहा है. वो कहता है इट इज अ वेरी लवली साइट. ठीक है जी. जी नेक्स्ट वाला. He He describes two types He of life. describes होगा, describe के साथ ऐसा लग जाएगा. He describes. जी. Upper leaf sheep Upper leaves shift water in drops. शाबाश. Upper leaf shift water and drops. जी. they contain water to नहीं, themselves. upper leaves contain कर रहे हैं तो क्या होगा, उसकी जगह पे upper leaf की जगह पे क्या लगाएंगे? They They contain contain. होगा. They contain water to themselves होगा. जी शाबाश. Upper leaves are Upper similar leaves to are similar to rich people. Upper leaves are similar to the rich people. शाबाश. और क्या करते हैं वो rich people? Gives the poor in coins. They give the poor They in give the coins. poor in coins. शाबाश. कौन सी चीज सिंबल्स हैं लैक ऑफ रिसोर्सेज की? कल भी मैंने बताया था आपको. कल मैंने बताया था, एक पॉइंट बताया था, एक चीज बताई थी जिसका मैंने बताया था कि ये सिंबल है लैक ऑफ रिसोर्सेज की. ड्रॉप्स होगा. ठीक है, तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर क्या है, सिंबल है. अब यहाँ पे बताइएगा काम हो रहा है, वर्ब है कोई या इन्फॉर्मेशन है? इन्फॉर्मेशन है, तो फिर क्या लगाएंगे हम Information है. इन्फॉर्मेशन में क्या यूज करेंगे? It. इज एम आर. क्या बना? Water drops are the symbols of lack of resources. शाबाश. क्या करें? They represent the poor people. कौन represent करते हैं? Lower leaves represent. Leaves represent the poor. जी. उसके बाद क्या कर रहे The हैं? raindrop. शाबाश. Raindrops The rain. creates raindrops create sweet music. और क्या होगा? Drops creates. और ये शो करती है, it shows the optimism of the poet. optimism of the poet. ठीक है जी. आप जरा जी अगला पैराग्राफ हम, अगला जो है ना स्टेंजा, हम जो लाइंस है वो डिफरेंट तरीके से करेंगे. आपके सामने मैं वो ले आता हूँ, आपने देखना है, खुद से सेंटेंस सोचना है. मैं जिसका नाम बोलूंगा सिर्फ वही बोलेगा. ठीक है जी. लेट्स सी. अलीजा शकील. कम ऑन. आमना मुमताज. कौन फाइंड करता है? Poet. द पोएट होगा. क्या बनेगा? द पोएट फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ इन डिफिकल्टी. डिफिकल्टी में फाइंड आउट कर रहा है. जी शाबाश. नेक्स्ट वाला सेंटेंस करेगी जी हरीबा खान. He enjoys the sweet म्यूजिक ऑफ रेन. जी हतीम राशिद. फखरे आलम. The poem also shows the romantic picture of nature. शाबाश. these lines आप याद रखना, जब पोएम को एक्सप्लेन कर रहे हैं या आप पोएम को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, यहाँ पे किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? आप स्टेंजा को एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो पोएम स्टेंजा में कभी भी आप पोएम का जिक्र नहीं करेंगे. क्या होगा? दिस स्टेंजा या दिस लाइन. ठीक है, या these lines कहेंगे, उसमें पोएम का जिक्र नहीं कहेंगे. पोएम लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, सारा का सारा गलत कर सकता है एग्जामिनर, क्योंकि आप फिर पोएम को एक्सप्लेन करने लग गए हैं. जी मेन आइडिया नहीं देना यहाँ पे आपने, वो क्या होगा वो उसके बारे में बताना, पोएम के वो स्टेंजा के बारे में. नेक्स्ट सेंटेंस सी करेगी जी फातिमा इफ्तिखार. The poet entertains himself even in the difficulty of the इन rainfall. डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ. शाबाश. हिरा रमजान. हसनैन रजा.
He observes the green leaves. He observes the green leaf. जी शाजिब खान. The leaves are drinking the water of the rain. शाबाश. Leaves are drinking. अब ये सीन है तो सीन हमेशा हम कौन से टेंस में करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करना है. ये देखिएगा बच्चों, मीटिंग एंड हो जाए तो आपने ये बाकी सारा खुद करना है. जहां पे किसी को प्रॉब्लम हो आपने व्हाट्सएप पे शेयर करना है, वो आपको मैं उसका तरीका बता दूंगा. एक दूसरे की आप जो ना वो हेल्प भी कर सकते हैं. बजाय जो ना ओके सर आवाज नहीं आ रही, बजाय ये शेयर करने के आप जो है काम की चीजें शेयर किया करें ग्रुप में, ताकि दूसरे पढ़ने वालों को इरिटेशन ना हो, उससे कुछ लर्निंग हो. तो बजाय कि एक बंदे ने ओके सर कर दिया तो 10 बंदे ओके सर कर रहे हैं, तो ये दैट इज अ बैड हैबिट. जो जस्ट आपने जो ना इस तरह की एक्टिविटीज को वहां पे आप किया करें, ताकि आपको दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो और सारे लोग पार्टिसिपेट करें. जी बच्चों, ये आपने बाकी जो है मैंने प्रैक्टिस करवा दी है, अब बाकी आपने खुद करना है. जिसकी समझ ना आई वो आपने नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट पहले वो आपने पूछना है. हसनात अरशद करेगा जी नेक्स्ट सेंटेंस. हसनात अरशद फ्रॉम जफरवाल. यस सर. जी सेंटेंस बनाना है बच्चों. गिव ह्यूमन क्वालिटी. जब सवाल करना है गिव पे, कौन दे रहा है ह्यूमन क्वालिटी टू लीव्स? अब गिव पे सवाल करो ना, कौन दे रहा है ह्यूमन क्वालिटी लीव्स को? पोएट दे रहा है ना. तो क्या बनेगा? पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है. क्या बनेगा? द पोएट गिव्स ह्यूमन क्वालिटी टू लीव्स. वो ह्यूमन क्वालिटीज दे रहा है किसको? लीव को दे रहा है. ठीक है जी. नेक्स्ट वाला सेंटेंस करेगी जी फरा अकरम. He shows social discrimination. He shows this social discrimination. सर जी बेटा हसनात. जी बेटा. सर पूछ वो था. ओके नेक्स्ट जी कौन करेगा जी? ईशा. कम ऑन. ईशा नहीं है. हिरा रमजान, हिरा मंजूर. हमदा अनवर. The poet uses the metaphor of top and lower leaves. The poet uses the metaphor of top and lower leaves. किसके लिए? और he uncovers the gap between the rich and the poor. उनके दरमियान गैप को वो क्या करता है? शो करता है. अनकवर का मतलब एक्सपोज कर देना, दिखा देना. जी नेक्स्ट वाला जी. कम ऑन. क्या होगा? He also manifests. जी बच्चों, अब मैं जरा सभी को क्या होगा एक दफा आपके सामने से नजरों से गुजार रहा हूं ताकि ये रिकॉर्ड हो जाए और बाद में आप वीडियो से भी इसको देख सकें. लेट्स सी द अदर स्लाइड्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. इस तरह से आपने जो ना वो सवाल भी इस तरह से आपने समझने हैं. जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट आर द टॉप एंड लोअर लीव्स. टॉप लीव्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रिच पीपल को. लोअर लीव्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पुअर पीपल को. पोएट क्या हेयर करता है? पोएट रेनफॉल को हेयर करता है. और पर्सोनिफिकेशन क्या है ये मैंने बता दिया आपको कि लिविंग थिंग्स क्या होगा? इनएनिमेट नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग क्वालिटीज दे देना क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन कहलाता है, या ह्यूमन क्वालिटीज बल्कि कहेंगे उसको. इस तरह से आपने सवालात को आपने साथ साथ टेकअप करना है और साथ साथ इन तमाम स्टेंजा पे सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है. जैसे अब हमको मैं सिर्फ आपने सुनना है जरा जी. अभी मैं साथ साथ वो सारे वो गुजार रहा हूँ और साथ साथ आपको बता रहा हूँ किस तरह से बनाना है. फर्ज करो क्या होगा? सिंबल ऑफ ट्रबल. तो ज़ाहिर है रेन इज द सिंबल ऑफ ट्रबल. इंफॉर्मेशन है तो वहां पे इज एम आर लगा दिया. चेंज है तो इट चेंजेस द पास्ट स्टेट्स. इट ब्रिंग्स चेंज. इट गिव्स द थीम ऑफ चेंज. इट मूव्स फ्रॉम, या लाइफ मूव्स फ्रॉम डिफिकल्टी टू रिचनेस. इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को देख के आप सवाल करना है ये कौन कर रहा है. वो सब्जेक्ट होगा, किस पे हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट होगा. और इस चेन के साथ आपने सेंटेंस बनाना, सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट के साथ. ये चेन जो ना हमारी इस तरह से वर्क करेगी. लेट्स सी दी नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं आपकी, जो आपने जिस पे करनी है.
जैसे डिस्क्राइब पे सवाल करेंगे, कौन डिस्क्राइब कर रहा है, क्या होगा, द पोएट डिस्क्राइब द सीनरी आफ्टर द रेन। और कौन अपीयर करता है, द सन अपीयर्स या विल अपीयर आफ्टर द रेन। इस तरह से सेंटेंस आपने कंप्लीट करने हैं। और लास्ट पे आपने व्हाट हैपेंस व्हेन द रेन स्टॉप्स, क्या होता है, द सन अपीयर्स और इट ब्राइटन्स एवरीथिंग। फिनोमेना ऑफ नेचर कौन से हैं, रेनफॉल और सनशाइन है। होप क्या है कि सूरज निकलेगा, इक्वलिटी होगी सिंबॉलिकली। रेनी डे कैसे एंजॉय करते हैं, अपने मूड की बात है, मुख्तलिफ तरीके से एंजॉय किया जा सकता है। मेन आइडिया दो है, एप्रिसिएशन ऑफ नेचर है और उसके बाद क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ क्या होगा, सोसाइटी है। इसके बाद आपको नोट्स की फॉर्म में भी है, लेकिन नोट्स पे आपने वैसे नहीं जाना, इट इज एडवाइजेबल। नोट्स आप हमेशा तब करते हैं जब आपने याद करना हो, पहले आपने प्रैक्टिस करनी है, अटमोस्ट प्रैक्टिस करनी है खुद से। और जो भी प्रॉब्लम